हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कल हमने पढ़ी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया या फिर कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके अंदर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो बहुत ही ईजी डेफिनेशन में आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो हमारा अभिकारक होता है उसकी सांद्रता एक होती है, यानी कि उसकी जो पावर होती है वो एक होती है, उसी को बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मैं आपको रिएक्शन लिखकर बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात एक हो। बहुत ही ईजी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में दो होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में तीन होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य होगी। सभी की डेफिनेशन सेम आप लिख सकते हैं। सांद्रता की घात एक हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमने कोई अभिक्रिया ली। माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए, हमने यहाँ पर कोई ए ले लिया है और यहाँ पर हमने एक लिखा कोई आर। आर मतलब हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। ए हमारा क्या होता है, अभिकारक। ओके, मीन्स रिएक्टेंट। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो हमारी क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यानी कि स्टार्ट बिल्कुल प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो होती है हमारी ए, और जो हमारी टी समय बाद होती है सांद्रता, टी समय बाद उसको हम ए माइनस एक्स मान लें। यानी रिएक्शन करने के बाद में जितना भी खर्च हुआ उसको घटाकर हमारी क्या आती है, ए माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी समय बाद अभिक्रिया की दर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इतनी चीज़ें में आपको कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम क्या होगा, क्या अभिक्रिया की दर को हम क्या किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर आपको पता है आर से। तो अभिक्रिया की दर जो होती है यानी कि वेग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम मतलब उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या मानते हैं यहाँ पर dx बाय dt। तो यहाँ पर dx बाय dt प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अभिकारक के। तो यहाँ पर अभिकारक और अभिकारक की घात कितनी है, जो कि हमने अभी उसमें पढ़ी है, अभिकारक की घात एक के बराबर होती है। यहाँ पर अभिकारक जो लिया गया है वो एक लिया गया है। ओके, यहाँ पर सांद्रता की घात है ये। तो यहाँ पर होगा क्या, dx बाय dt। प्रपोर्शनल को हटाते हैं, आप सभी को पता है, तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के, और यहाँ पर ए की पावर क्या होगी, 1 होगी। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ के जो है हमारा क्या है, के इसका हमारा क्या है, वेग स्थिरांक। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होगा क्या, देखो प्रारंभिक अवस्था में हमारी सांद्रता क्या होती है, ए, और टी समय पश्चात जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है वहाँ पर हमारी सांद्रता ए होती है। लेकिन जब हमारी रिएक्शन होने लग जाती है तो टी समय बाद उसकी जो सांद्रता हो जाती है वो ए माइनस एक्स हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि टी समय पश्चात अभिक्रिया का वेग जो होगा क्या हो जाएगा, टी समय बाद अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की सांद्रता क्या हो जाती है, ए माइनस एक्स होगी। पहले क्या थी ए, और अब क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या ले लेंगे, देखिए डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के तो हमने लिया है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया की सांद्रता है ए, पहले ए थी लेकिन बाद में क्या हो गई थी हमारी, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, ए माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में हमारा होगा क्या, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डी एक्स
बाय हम इस a माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू और ये dt हमारा इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, k dt। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर मीन्स इंटीग्रेशन करने पर। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, dx बाय a माइनस एक्स इक्वल टू अचर पद को हमेशा बाहर रखते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, dt। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब भी हम इंटीग्रेशन dx इसका करते हैं तो यहाँ पर हमारा x बन जाता है, या फिर हम dt लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, t बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब होगा क्या, हमने समाकलन किया, उसके बाद में यहाँ पर हमारा, मैंने अभी आपको समझाया, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा 1 बाय a माइनस एक्स होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है माइनस log a माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा कट जाएगा तो 1 माइनस a माइनस एक्स बचता है 1 बाय, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारा k तो होगा ही और यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, t, और साथ में हम जोड़ते हैं c। आपको पता है c जो होता है, c इक्वल्स टू ये हमारा होता है समाकलन स्थिरांक। ये हम इंटीग्रेशन में लेते ज़रूर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यदि प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 हो तब समीकरण 1 से, हमने जो पीछे वाली रिएक्शन ली उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे। अब देखिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ ताकि पीछे मुझे ना देखना पड़े। तो हमारी रिएक्शन क्या थी, log e a इक्वल्स टू k, यहाँ पर था a माइनस एक्स था और यहाँ पर आपकी k t प्लस सी था। ओके, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो देखिए माइनस log तो आपका हो गई, x की वैल्यू 0 थी, ऊपर भी x की वैल्यू 0 थी, ऊपर भी x था, तो वो तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, log a इक्वल्स टू k, t की वैल्यू यहाँ पर आप 0 देख सकते हैं तो ये भी आपका 0 हो जाएगा इंटू 0, और c आपका ऐसे ही होगा। ओके, तो अगर आप इसको ये तो आपका कॉन्स्टेंट होता है तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी log a। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हमें c की वैल्यू मिल गई है। अभी c की वैल्यू को हम अगेन समीकरण नंबर 1 में फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो देखिए c का मान समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे तो किस तरह था, तो समीकरण 1 क्या थी, मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ, माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। तो यहाँ पर देखिए माइनस log a माइनस एक्स हमारा ऐसे ही होगा इक्वल्स टू के टी हमारा ऐसे ही होगा, प्लस c की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस log a हो जाएगा ये हमारा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस के टी को इधर ले जाएंगे तो के टी हमारा इधर चला जाएगा तो के टी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका log a माइनस log a माइनस एक्स ये आपका बचेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, के टी इक्वल्स टू log a आपका यहीं रहेगा एंड ये आपका क्या चला जाएगा नीचे। अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपका a माइनस एक्स बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो हमारा log m बाई n होता है वो होता है log a के, log e के। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन जाएगा, आपका k आपका ऐसे ही रहेगा तो k इक्वल्स टू t को इधर ले जाएंगे तो आपका 1 बाई टी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा log e, यहाँ पर पावर a है और यहाँ पर अपनी नीचे क्या है आपकी a माइनस एक्स, तो ये log आपका कट गया। तो यहाँ पर ये आने के बाद में आपको ध्यान रखना है फिर k इक्वल्स टू हमारा जो log e होता है, जब हम इसको log 10 में बदलते हैं ना तो इसकी वैल्यू जो जाती है, जो हमारा log e होता है जब हम इसको log 10 में बदलते हैं तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 2.303 log 10। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर देखिए k इक्वल्स टू, अब हम इस log e को चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई टी, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा log 10 और आपका a बाय a माइनस एक्स ऐसा का ऐसा होगा।
तो बेसिकली ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर के क्या है, के क्या होगा आपका, के होगा आपका वेग स्थिरांक। ओके, यहाँ पर टी क्या होगा आपका, टी होगा आपका समय। ओके, पर टाइम, या फिर आप समय भी लिख सकते हैं खाली। यहाँ पर जो आपका ए होता है, ए होता है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, एंड यहाँ पर जो आपका ए माइनस एक्स होता है वो होती है आपकी टी समय बाद सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता। ओके, ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो 1 के बराबर होती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सांद्रता 1 के बराबर होती है। तो आपको जब हम कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता A है, तो जब उस पर हम कोई मतलब उसको अभिक्रिया को हम करेंगे तो कुछ ना कुछ उस पर वेस्ट होगा। तो टी समय बाद जो होती है विघटित होने के बाद में जो वो उसकी सांद्रता हो जाती है वो A माइनस एक्स हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टी डी एक्स बाई डी टी इसकल्स टू ए, हमने अभिक्रिया की दर को डी एक्स बाई डी टी से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर वो लिखा है ए की पावर 1 होती है, मतलब सांद्रता है यहाँ पर। तो हमने इसको हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लगाया है। तो आपको बता दूं के जो है हमारा वेग स्थिरांक होगा, और किसी की भी पावर ए जो होती है, हमने याद है कि सांद्रता ए के लिए है ना, तो टी समय बाद अभिक्रिया का वेग जो होगा वो ए माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। ओके, तो उसके बाद में जो हमारा डी एक्स बाई डी टी होगा, यहाँ पर हमने ए माइनस एक्स लिखा था, तो ये डी टी इधर चला गया था, ए माइनस एक्स इधर आ गया था। तो आप नीचे देख सकते हैं ये इधर आ गया है, ये इधर चला गया है। उसके बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन करा था, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में आप देख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी के हमारा बाहर था, यहाँ तक आ गया था। उसके बाद में जो हमारा ये 1 यहाँ पर हमारा ये कट जाता है, आपको मैंने यहाँ पर बताया था, तो 1 बाय ए माइनस एक्स बचता है। तो 1 बाय ए माइनस एक्स जो होगा बाय में, उसकी जो वैल्यू होती है माइनस लॉग ए माइनस एक्स होती है। ओके, और यहाँ पर के टी होगा, ये हमारा कट जाएगा, और साथ में हम यहाँ पर समाकलन स्थिरांक लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स बचता है और हमारा एक एक्स यहाँ पर है, ये प्लस में ये माइनस है, तो बेसिकली हम इसको काट सकते हैं। ओके, अब देखिए प्रारंभ में टी इजकल्स टू 0 एक्स इजकल्स टू 0 होगा, तब समीकरण 1 से क्या होगा। तो देखिए हमने अभी समीकरण नंबर 1 लिखी थी, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारी टी और एक्स 0 हो गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स था वो 0 हो गया है, ऊपर हमारा एक्स था पीछे वो मैंने काट दिया था, वो 0 होगा। ओके, मैंने आपको सिर्फ समझाया था वो। तो के टी जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तो सी इजकल्स टू माइनस लॉग ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर सी का मान ऐड कर दिया है। उसके बाद में हमने मान ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैंने बताया था कि लोग ये जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी m बाय n पावर को ऊपर और नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर ऊपर अपर बाय लिमर नीचे ऊपर नीचे होती है, और इसकी पावर यहाँ पर नीचे आ जाएगी। लोग को चेंज किया है हमने। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर टी को हम इधर ले गए हैं, और यहाँ पर a बाय ए माइनस एक्स ये पावर्स इसकी आ गई हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।